जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा डिजिटल मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 के अंदर हमने सीखा था किस तरह से हम अपने फेसबुक के पेज को मेंटेन करेंगे, ज़ीरो से किस तरह से क्रिएट करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे, उसकी जो सेटिंग्स हैं वो कैसे करेंगे। ये वाला प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो स्टेप 2 था वो आपको मैं बताता हूँ कि आपने अपने पेज के ग्राफिक्स किस तरह से सेट करने हैं। जैसे कि आपके सामने यहाँ पर एक पेज है, इसका ये डीपी लगा है, पिक्चर, और उसके बाद इसका ये कवर पेज आपके सामने है। ठीक है, कवर पेज और ये डीपी, ये दो चीज़ें, और उसके बाद रेगुलर पोस्टिंग, जैसे यहाँ पर ये पोस्ट डली है, उसके बाद ये वीडियो आ रही है, ये पोस्ट डली है, ये सारा आपको नज़र आ रहा है कंटेंट वगैरह। ठीक है, तो इनको इजीली हम मैनेज कैसे करेंगे, किस तरह से इसका मीडिया तैयार करेंगे, उसके लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है प्रॉपर, कि अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर का सॉफ्टवेयर चलाना सीखें या आप एडोब फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर चलाना सीखें, अगर आपको ये दो सॉफ्टवेयर के साथ काम आता है तो ये एक प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है, और आपका फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आप अगर किसी कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग का काम पकड़ते हैं तो आप उसका ग्राफिक्स का काम भी बाहर नहीं जाने देंगे, आप ले सकते हैं ग्राफिक्स का भी प्रोजेक्ट। अगर आपको ये दो चीज़ें नहीं आती और आपका पेज अपना है और आप चाहते हैं कि आप उसके ग्राफिक्स खुद डिज़ाइन करें, उसके लिए आपको जो है वो करना पड़ेगा, कैनवा का यूज़ सीखना पड़ेगा। जी मिस अफ़शा, आप कह रही हैं अनेबल इट, मुझे समझ नहीं आ रही। अनेबल आपने किस चीज़ को कहा है? आप माइक अनेबल करने की बात कर रही हैं? मैं माइक अनेबल कर देता हूँ, किसी ने कुछ बोलना है तो वो अपना माइक ऑन करके बोल सकता है। अच्छा जी, तो इसमें ये फ़ेसबुक का कवर पेज आपने बनाना और ये डीपी वगैरह डिज़ाइन करना, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह तैयार करना। तो हम वापस आ जाते हैं अपने उस पेज के ऊपर जो मैंने उस दिन बनाया था। तो ये जो कॉर्नर के ऊपर आपको डीपी नज़र आ रहा है, ठीक है? ये लोगो लगा है, आप सी ऑल प्रोफाइल के ऊपर आप चले जाएँगे। यहाँ पर मेरे तमाम क्लाइंट्स जिनका मैं काम कर रहा हूँ, उनमें से हमने अपना एक पेज बनाया था डिज़ाइनर मोहसिन के नाम से। नया पेज है, अब इसका जो कंटेंट है वो सारा कुछ हम सेट कर लेते हैं। कवर पेज तो ये पहले ही मैंने बताया था कि मेरा बना पड़ा हुआ है, मैंने लगा लिया। लेकिन नहीं है जिसका, वो कैसे बनाएगा? डीपी अगर नहीं है, वो अगर बनानी है वो कैसे बनाएँगे? तो उसको बताते हैं। अच्छा जी, इनको मेरी ना आवाज़ नहीं जा रही। अच्छा, तो आप यहाँ पर ओपन कर लेंगे canva.com। canva.com ओपन करने के बाद आपके पास जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी, हमारे पास यहाँ पर आज इसके अंदर एक नया फीचर आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मैजिक स्टूडियो के नाम से आज ही लॉन्च हुआ है, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, आज की ही डेट में। तो इसके अंदर कैनवा की मज़ीद अपडेट्स आ चुकी हैं, और लेटेस्ट जो भी आप कुछ इसके अंदर करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास नीचे वो चीज़ आ रही है जो ऑलरेडी मैं इसमें कर चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि ये कोई एवं ही सॉफ्टवेयर है और कोई फ़िज़ूल सी चीज़ है, तो आपका ये मानना गलत होगा। आपको मैं इसके अंदर वो काम दिखा रहा हूँ जो मैंने इसमें कर लिया है अभी तक। जैसे ये अभी रिसेंटली मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए एक पोस्टर डिज़ाइन किया। डेली का एक पोस्टर उस क्लाइंट को बना के देना होता है और मंथली बेस के ऊपर उनसे हम पैसे लेते हैं। ये देखें, ये एक पोस्टर है, ये कैनवा के अंदर बना है, ठीक है? इसको हार्डली बनाने में मुझे 4-5 मिनट लगे होंगे। टेम्पलेट गिवन था, ये टेम्पलेट था। इसको मैंने क्लिक किया और उसके अंदर कंपनी की कलर स्कीम के अकॉर्डिंगली मैंने सेटिंग्स कर ली हैं, ठीक है? तो जैसे ही अगर मैं फ़ेसबुक ओपन करूँ, इधर जाकर मैं सर्च करूँगा कैम्ब्रिज ग्रेड्स अकेडमी।
तो आप अभी देखेंगे मैंने हाल ही में रिसेंटली यहाँ पर ये पोस्ट अपलोड की है प्रॉपर, आपको अभी ये नज़र आएगी लाइक दिस। ये देखें, अनलॉक योर पोटेंशियल, ये मैंने लिख दिया, चैट जीपीटी से लिखवा लिया इसका कंटेंट पोस्ट का, और उसके बाद मैंने ये पोस्ट इनकी यहाँ पे लगा दी। उसके बाद ये वाला पोस्टर आपको नज़र आ रहा है, ये भी मैंने कैनवा के अंदर आई थिंक बनाया हुआ है। और ये वाला पोस्टर देखें, ये भी पोस्ट लगी है कैनवा के अंदर बनी है। ठीक है, तो आप कैनवा में काम करके अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपके सामने जीती जागती मिसाल है। ठीक है, अच्छा, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या हमें अब कैनवा दोबारा से किसी एकेडमी या किसी टीचर से सीखना पड़ेगा? तो उसका आसान सा हल ये है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं या गूगल पे लिखें स्किल्स अप एकेडमी। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास ही हमारी वेबसाइट आ जाएगी, और अगर आप वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो मेरा यूट्यूब का चैनल टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, आप इस पे जस्ट वन क्लिक करेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। खुलने के बाद ये प्ले लिस्ट पे आपने क्लिक कर देना है। प्ले लिस्ट में थोड़ा सा नीचे आप करेंगे, ये सेकंड नंबर पे फ्रीलांसिंग विद कैनवा है, इसके कुछ तकरीबन 8 से 9 लेक्चर मेरे यहाँ पर कैनवा के पड़े हैं, जिसमें आप A to Z, ये 1 2 3 4 पूरी एक लिस्ट है, टोटल 9 लेक्चर्स हैं, कैनवा A to Z सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो लिंक है मैं आपको अभी चैट में सेंड कर देता हूँ, ये मैंने आपको सेंड कर दिया। आप ये वाली प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो मंडे को आएगी, तो आपके पास काफ़ी दिन है, तो तब तक आप अपना ग्राफिक्स के ऊपर हाथ सेट कर लें, ताकि आप इस काबिल हो जाएं कि अगर आपको ग्राफिक का काम भी मिल जाता है क्लाइंट की तरफ से तो वो आप खुद कर सकें। ओके, अब जैसे ये सीवी मैंने ये कैनवा में बनाई है, ये पोस्टर आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का पोस्टर, जिसको देखकर आपने इस कोर्स में अपनी एनरोलमेंट करवाई है, ये सारे का सारा पोस्टर मैंने ये कैनवा के अंदर डिज़ाइन किया है। असल पोस्टर ये वाला था, ये पड़ा, इसके में मैं क्लिक करता हूँ तो ये पोस्टर था, इसको मैंने क्या किया अपनी अकॉर्डिंग टू माई कलर स्कीम, स्किल्स अप अकेडमी की जो कलर स्कीम है उसके अकॉर्डिंगली इसको एडजस्टमेंट सारी इसकी की है। ठीक है, तो मैं कैनवा की कोई आपको क्लास नहीं देने वाला अभी, जो आपको रास्ता दिखाया वो मैंने अपनी प्लेलिस्ट सेंड कर दी है, आप इसमें खुद घुसें, एक्सप्लोर करें इसको, थोड़ी मेहनत करें, लेक्चर सारे पूरे कर लें, आपको इसका एक एक टूल चलाना, एक एक सेटिंग का पता चल जाएगा। अच्छा, लेकिन अभी आपके सामने मैं एक कवर पेज डिज़ाइन करूँगा अपने इस पेज के लिए, जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर बनाया था, ये डिज़ाइनर मोशन के नाम से मैंने पेज बनाया था। तो दिल में यही आ रहा है कि यहाँ पर मैं अपना एक पोर्टफोलियो किस्म का अपना काम यहाँ पे डाल दूँ, लेकिन काम इतना ज़्यादा है कि उसको डालने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी सिंपल मुझे क्या करना है, इधर लिखना है फेसबुक कवर पेज, ये सारा कुछ मैं खास तौर पर उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती, और वो इस चीज़ से वरी होते हैं कि हम जब कोई नया पेज बनाएंगे तो हम उसके लिए ये कैसे आर्ट वर्क वगैरह ये सारा करेंगे, क्या उनको किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, उसका कोई तरलामिंद करें, ये यहाँ पैसे दे के बनवाएंगे या जो भी है। तो आपके पास सोल्यूशन ये आपके सामने है, फेसबुक कवर पेज टेम्पलेट आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, अभी मैंने किस चीज़ से रिलेटेड काम करना है, मैंने काम करना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम। ठीक है जी, तो मुझे सिंपली कोई एक टेम्पलेट, ये सारे के सारे आपके पास पोस्टर नहीं है, ये टेम्पलेट्स हैं जिनको आप सिंगल क्लिक के ऊपर एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं जी, मैं ये ले लेता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ। दिखने में ये बहुत ही कोई बकवास किस्म का टेम्पलेट लग रहा है, लेकिन हम इसको अभी यूज़ करने वाले हैं। कस्टमाइज का बटन, इसका मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टम, ठीक है, कस्टमाइज अपनी मर्जी के मुताबिक काम करना। फेसबुक कवर पेज का ऊपर ये साइज आपके पास आ रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये साइज गलत है, ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है, आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पोस्टर की एडिटिंग आपके पास खुल जाएगी, और ये लें जी। ओके, अब जैसे कि आपको पता है कि स्किल्स अप एकेडमी की जो कलर स्कीम है वो ब्लैक और रेड और इस तरह से है, लेकिन अभी
पहली जो चीज़ वो है कि मैं स्किल्स अप अकेडमी के लिए काम नहीं करने लगा, मैंने अपनी ब्रांडिंग करनी है। तो मैं अपनी एक कलर स्कीम दूंगा इसको और सारा कुछ करूंगा और इधर अपनी फ़ोटो लगाऊंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि मैं इधर इनकी अगर सेटिंग चेंज करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। सिंपल मार्केटिंग की बजाय मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, डिज़ाइनर मोहसिन। और ये अगर नीची लाइन में आ रहा है, कंट्रोल ए करूँगा और ये ऊपर मेरे पास रीसाइज का ऑप्शन है, यहाँ से मैं इसको रीसाइज कर लूँगा, एक लाइन में आ गया। ठीक है, या इधर मैं पूरा लिख लेता हूँ। दुबई और अरब कंट्री गल्फ जितनी भी हैं वहाँ पर आपका जो प्रो लेवल है आर्ट वर्क के अंदर, डिज़ाइनिंग के अंदर, जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर होते हैं, मीडिया के बंदे होते हैं, उनके ऊपर सबसे मेन टॉप पे जो बंदा होता है उसको आर्ट डायरेक्टर कहते हैं। ठीक है, जिसके अंडर आप लोगों ने काम करना होता है। अब इसमें इसी तरह से मैं अपनी यहाँ पे पिक्चर लगा लूंगा। पिक्चर लगाने का बहुत आसान सा तरीका है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी तस्वीर, जैसे कि ये डेस्कटॉप है, इधर एक तस्वीर पड़ी है। ठीक है, जैसे ये अ, अगर मैं चला जाता हूँ, ये गूगल से ही यहाँ से कोई तस्वीर ले लेते हैं। इधर आते हैं, यहाँ से कोई पिक्चर ले लेते हैं। जस्ट अल्लामा इकबाल लिख लेता हूँ मैं यहाँ। अल्लामा इकबाल लिखा, इमेजेस पे क्लिक किया। इमेजेस पे क्लिक करने के बाद कोई भी पिक्चर यहाँ से उठा लेते हैं। जस्ट लाइक ये एक तस्वीर है। इस तस्वीर के ऊपर मैंने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी में चले जाना है और कॉपी में जाकर मैंने ये कैनवा खोल लिया। अच्छा, कैनवा इंस्टॉल नहीं होता, कैनवा लाइव चलता है। कैनवा नेट के साथ वेबसाइट के थ्रू ऑपरेट हो रहा होता है, इसकी ऐप भी है। आप उसके अंदर भी काम कर सकते हैं। कंट्रोल वी का बटन मैंने प्रेस किया, इस पिक्चर को उठा कर मैंने इस सर्कल के ऊपर रख देना, तो ये तस्वीर इधर लग जाएगी। सिंपल सा काम है। ठीक है, तो कैनवा इतना आसान है। और बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज करना है, यहाँ पे जाऊंगा, इधर मुझे कोई भी, जैसे ये पिक्चर से रिलेटेड जितने कलर इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं वो सारे यहाँ पर कैनवा दे देगा। अब अगर मुझे यहाँ से कोई कलर स्कीम उठानी है तो मैं इधर से कोई कलर स्कीम पिक कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसके अलावा कोई कलर स्कीम लगानी है, जैसे ये ऊपर बार्स आ रही हैं, इनका कलर वगैरह चेंज करना है तो मैं उनकी कलर स्कीम भी इजीली चेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो जैसे ये कवर पेज पड़ा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये किस चीज़ के बारे में है इसको देख लेते हैं। अब ये देखें, अगर इस तरह का आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। अगर आप इस तरह का कवर पेज बनाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं। आपके पास बना बनाया टेम्पलेट है, आपने इसमें कोई इतने ज़्यादा पंगे नहीं लेने। सिंपली जस्ट इसको आप एडिट करें, इस पे आप क्लिक करें। ये देखें, मुझे तो ये वाला ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, बाकी मैं ये डिलीट का बटन दबाऊंगा, डिलीट हो जाएगा। इसको मैं देख लेता हूँ, क्रिएटिव स्टूडियो, यहाँ इधर मैं लिख देता हूँ डिज़ाइनर मोहसिन, हायर मी एज डिज़ाइनर, आर्टवर्क, डिजिटल, इधर मैं लिख देता हूँ इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप एंड डिज़ाइन। इधर मैंने लिख दिया अपना फ़ोन नंबर। इसको उठाकर मैं यहाँ पे ले आता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। चलो जी, ये मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। दैट्स इट। ये मैं कहता हूँ जी मेरा कवर पेज बन गया। अब मुझे इस कवर पेज को करना है थोड़ा सेट वेट, या इसकी कोई सेटिंग्स वगैरह करनी है तो वो मैं कर सकता हूँ। अच्छा, ये एक नया बटन आज ऐड हुआ कैनवा के अंदर मैजिक स्विच के नाम से। ठीक है, मैजिक स्विच के अंदर आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये रीसाइज का ऑप्शन आ गया। पहले यहाँ पे था, अब रीसाइज का ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। इधर आप कस्टमाइज साइज जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है,
कस्टमाइज साइज पे आप क्लिक करेंगे तो जो आप इलस्ट्रेटर में सारी साइजिंग करते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप इधर लिखते हैं फेसबुक कवर पेज साइज एंटर, जो कि है 820 312। तो आप इधर आएंगे, इधर लिखेंगे 820 और इधर 312, कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप इसका जो प्रीव्यू है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल कवर पेज साइज वो आपको मिल जाएगा। अब न्यू लिंक के अंदर वो आपका गिवन साइज आपको दे देगा और सारे पोस्टर को वैसे ही रख देगा जैसे आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसको थोड़ा सेट कर लें। अब ये मैंने सेव करके अपने उधर लगाना है कवर पेज पे, तो नो प्रॉब्लम। आप ये देखें, इधर बने बनाए डिफरेंट हमारे पास साइजेस भी आ चुके हैं, यानी डिफरेंट और डिज़ाइन आ चुके हैं। इनमें से अगर आपको लग रहा है कि ये अट्रैक्टिव ज़्यादा लग रहे हैं तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसे कार्टूनिक टाइप ये बंदा मोबाइल के ऊपर उड़ रहा है तो ये भी ठीक है, नो इशू। इसको आप सेव कैसे करेंगे? ठीक है, अब अली रजा साहब पूछ रहे हैं कि सेव जोन वाला कवर पेज यहाँ से बना सकते हैं। जी भाई, बिल्कुल बना सकते हैं। सेव जोन में यही होता है कि ऊपर से आपने 24 पिक्सल, नीचे से 24 पिक्सल, राइट और लेफ्ट से 90 90 पिक्सल छोड़ना है, जो कि इसमें ऑलरेडी है। अगर वैसे इसको लगाया जाए तो आप देख सकते हैं कि ये इतना मेरे ख्याल से बनेगा। 90 पिक्सल इधर से भी खाली है, इधर से भी खाली है, ऊपर से तकरीबन 24 पिक्सल ये इतना बनता है, वो भी खाली है और नीचे से भी खाली है। तो दिस इज़ परफेक्ट। थोड़ा सा इसको और छोटा कर लें, ये लें। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूंगा, शेयर में जाऊंगा। शेयर में जाने के बाद डाउनलोड के बटन पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है पीएनजी। अगर इसको ट्रांसपेरेंट नहीं आपने बनाना, आप जेपीजी पे चले जाएं। ठीक है, जेपीजी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्वालिटी इसकी आप कर देंगे हाई, 100%। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपके पास इसका जो जेपीजी है वो आना शुरू हो जाएगा। ये डाउनलोडिंग होगी, ये आपका चला गया डाउनलोड्स के अंदर। सो सिंपली यू विल नीड टू गो अगेन ऑन योर फेसबुक पेज, देन सिंपली क्लिक ऑन एडिट कवर पेज फोटो, देन क्लिक ऑन अपलोड योर फोटो। अपलोड योर फोटो पे जाएं, डाउनलोड्स के अंदर हमारे पास ये सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है कवर का। ओपन पे क्लिक करेंगे, हमारा कवर पेज यहाँ पर अपडेट होना शुरू हो जाएगा। ये आ गया जी डिजाइनर मोशन, ये पूरा कवर पेज फिट हो गया। सेव चेंजेस करें, डन। कवर पेज आपका हो गया पब्लिक। नाउ यू वांट न्यू डीपी, इधर आए, इधर आप सिंपली ये कैनवा शुरू से खोल लेते हैं, सारा कुछ आप बंद करें, कर दिया। इधर आए, दोबारा कैनवा खोलें, अब हम लोगो बनाएंगे। इधर हम लिखते हैं जी डिजाइनर लोगो, एंटर। डिजाइनर लोगो पे क्लिक करेंगे और हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगी। और इन ऑप्शंस के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो चीज़ है वो हमें चाहिए। अब मैंने लिखा अपना पेज बनाया डिजाइनर मोशन का नाम से, सो आई कैन यूज दिस एम। ओके, इसको क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद अब इसकी कलर सेटिंग मुझे पसंद नहीं आ रही सारा कुछ, तो वो सारी की सारी कस्टमाइज हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे। लें जी, ये आ रहा है जी मेजर 9। इसको सबको ठीक कर लेते हैं। बैकग्राउंड मैं यही रहने देता हूँ और डीपी ये इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट। ये लें, वाइट हो गया। ये टेक्स्ट है, इधर मैं लिख देता हूँ डिजाइनर मोहसिन, कंट्रोल ए, और इधर इसका कलर कर देते हैं वाइट। डन हो गया जी। ये वाला जो है डिलीट कर देते हैं। ये मेरा लोगो भी हो गया तैयार। इनको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और थोड़ा मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ। चलेंगे, गल ही खत्म होगी। अब देखूंगा मेरा कवर पेज कैसा है। वाइट वाइट है और ऊपर डीपी कुछ इस तरह से है। अच्छा, कवर पेज पर्सनली मैं बताऊं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं जस्ट आपको एक हिंट दे रहा हूँ। अगर मैं प्रॉपर यहाँ पे डिज़ाइन करने बैठ गया तो आज की सारी क्लास ही हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे चली जाएगी। हमने अभी एड्स वगैरह लगाना, ये चीज़ें सीखनी है इस क्लास में। तो आप अपनी मर्जी से जो आपको दिल करता है, जैसा मर्जी लोगो उठाएं, उसको मॉडिफाई करें, कलर कलर चेंज करें और बना सकते हैं। ठीक है, इजीली। तो मैं अभी फिल फॉर इसी को थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ।
और मैं चाहता हूँ कि ये सारा ब्लैक हो जाए, तो इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है। और इसको भी कर देता हूँ ब्लैक। बैकग्राउंड कलर है ये कर देता हूँ मैं वाइट। ये लो, ये लगाता हूँ। और यहाँ पर हम शेयर में जाएंगे, डाउनलोड में जाएंगे, पीएनजी की बजाय जेपीजी, क्वालिटी इसकी कर देंगे फुल डाउनलोड। तो ये मेरा लोगो डिज़ाइनर मोशन के नाम से सेव हो गया। अच्छा, आप ये डीपी खोलेंगे, डीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से चूज प्रोफाइल फोटो, इस पे आ जाएंगे। आने के बाद अपलोड फोटो पे चले जाएंगे। अपलोड फोटो में जाके ये डाउनलोड में पड़ा लोगो ओपन। ये अपलोडिंग इसकी शुरू हो चुकी है। यहाँ से सेट करेंगे, सर्कल के अंदर अंदर रखना है, थोड़ा पीछे यूँ। और ये सेव पे क्लिक कर देंगे। चलें जी। ये दो तरीक़ेकार डीपी और कवर पेज बनाने के कैनवा के अंदर। क्रिएटिविटी अब आपके पास है, अपना काम करें और बनाएं। लोगो आपका हो गया रेडी, पिक्चर आपकी तैयार है। अब आपको लाइक ये वाला एलिमेंट पसंद ही नहीं आ रहा है, ये लड़का मोबाइल के ऊपर आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है, इसको आपने सेट करना है। दोबारा होम पे चले जाएं। होम पे जाकर आप ग्राफिकल एलिमेंट यहाँ पे कैसे देना है वो ज़रा समझ लें। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आपको कैनवा प्रो अकाउंट चाहिए तो आप वो मेरे से बाय कर सकते हैं। ठीक है, फ्री में नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा टीम अकाउंट है स्किल्स अप एकेडमी का। यहाँ पर टोटल ये आपको 49 यूज़र इसके नज़र आ रहे होंगे। ठीक है। तो अगर आप प्राइसिंग में जाते हैं, प्राइसिंग एंड प्लान में प्रो अकाउंट अगर आप लेते हैं, वो आपको पर मंथ तकरीबन 2,000 रुपये पे करना पड़ेंगे कैनवा को। फिर इसके तमाम ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज फ्री वाला जो है वो लिमिटेड यूज़ के अंदर है, जैसे ये तमाम ये पेड वाले डिज़ाइन। ठीक है। तो अगर आपको प्रो बाय करना हो तो 50% ऑफ के ऊपर आपको मिल जाएगा मेरे से। अच्छा, अब यहाँ पर पहली जो चीज़ है वो ये है कि रिसेंट डिज़ाइन, ये बैक टू होम पे आ जाता हूँ। रिसेंट मैंने क्या बनाया था, कवर पेज ये बड़ा है। इसको मैं जस्ट वन क्लिक करूँगा और इसको मैं एडिट कर लूँगा अभी। अब मुझे यहाँ पर ये पसंद नहीं आ रहा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे लगाना कोई ग्राफिकल एलिमेंट, तो मैं एलिमेंट्स में जाऊँगा। एलिमेंट्स में जाकर इधर सर्च करूँगा ग्राफिक्स, ग्राफिक डिज़ाइन, या ग्राफिक डिज़ाइनर लिख देता हूँ। अब इधर मेरे पास ये देखें काफ़ी ज़्यादा आर्ट वर्क वगैरह आ रहा है। ठीक है। तो सी ऑल पे क्लिक कर लूँगा तो मेरे पास ये तमाम एलिमेंट, अब ये देखें यहाँ पे ई डी यू ई डी यू ई डी यू ई डी यू ई डी यू। इसका मतलब ये है कि ये तमाम डिज़ाइन पेड है। अब मेरा जो एजुकेशनल अकाउंट है, टीम अकाउंट है, उसकी वजह से मुझे ये फ्री में मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसका ये मतलब है। और ये एलिमेंट मैं यूज़ कर लेता हूँ, इधर आ जाता हूँ। ये लो, ये हो गया। फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे देने की बजाय इन चीज़ों को उठाता हूँ, इसको थोड़ा इधर करता हूँ। अभी मेरा टोटल ब्लैक एंड वाइट थीम चल रहा है, तो इसको भी मैं कलर वगैरह इसके भी चेंज कर देता हूँ, वन बाय वन होगा। चलें, ये थोड़ा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, हायर मी एज डिज़ाइनर को इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये सिंपल लिख लेते हैं हायर मी, और आगे एक्सक्लेमेशन लगा देते हैं। शेयर, डाउनलोड, पीएनजी, इसको मैं कर देता हूँ जेपीजी, क्वालिटी इसकी फुल कर देता हूँ डाउनलोड। चलो, डाउनलोड ये हो गया। अब सिंपल मैंने एडिट कवर पेज, अपलोड, और इधर आकर मैंने ये कवर पेज उठाया, ये मेरा पेज हो गया रेडी। अब इसको कम से कम मैं लोगों से शेयर कर सकता हूँ कि करें जी लाइक। अगर आप अपने आप को डिज़ाइनर के नाम से या डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट कर रहे हैं
और अपना पेज ऐसा बना रहे हैं तो फिर आपका आर्टवर्क भी ऐसा हो कि लोग एक दफ़ा कहें कि हाँ ये बंदा भी कुछ है, इसको डिज़ाइनिंग की सेंस है, आता है। ठीक है जी। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने लिए तो खुद अभी तक इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मे बी आपको बहुत अच्छा लग रहा हो। अब मुझे रेगुलर बेस के ऊपर यहाँ पर पोस्टिंग करनी है, ठीक है? तो उस पोस्टिंग के लिए मुझे डेली फिर कैनवा के ऊपर जाकर भी पोस्ट बनानी पड़ेगी। जैसे मुझे यहाँ पर सोशल पोस्ट बनानी है, तो इधर मैं लिखता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विसेज़। तो यहाँ पर मेरे पास ऑटोमेटिकली उसका कंटेंट जो है वो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब ये आ रहा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विसेज, ये आ रहा है एजेंसी, इस पे मैं क्लिक करूँगा और ये देखें उससे रेलिवेंट सारा नीचे कंटेंट आ रहा है कि अगर मुझे पोस्टर्स बनाने हैं बने बनाए, यहाँ पर जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, ठीक है? सिंपल। ये एनिमेशन है बनी पड़ी है, जस्ट इसको एडिट करें और आप काम कर सकते हैं, ठीक है? इसको अगर मैं वन क्लिक करूँ, अब ये चीज़ बनी पड़ी है, बस कस्टमाइज़ पे क्लिक करना है और आप अपना काम कर सकते हैं, सिंपल। अब आपको बैकग्राउंड ये नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दें, वन क्लिक के ऊपर डिलीट हो गया। ये सारा आपको करना है एक थीम जैसा, ब्लैक कर दें। ये आपको अंदर वाली स्क्रीन इसकी वाइट करनी है, वाइट कर दें यहाँ से, ये ले। ये आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, यहाँ पे फ़ॉन्ट्स पड़े हैं सारे, यहाँ से कोई सा भी आप मज़े का फ़ॉन्ट जो है वो लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। चलें, बहरहाल अब जैसे कि मैंने कवर पेज और लोगो बनाया है, तो उसके हिसाब से ब्लैक एंड व्हाइट कलर स्क्रीन के ऊपर ये टेक्स्ट चेंज कर दें, कुछ भी फ़ोन नंबर लगा दें। ये टेक्स्ट है, इसको भी ब्लैक कलर दे दें। तो आप अपना पोस्टर यूँ बना के डेली बेस पे चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। तो कोई इतना वो रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। अभी आप देखें कि अभी आधा घंटा होगा क्लास शुरू हुए को, तो आपने कवर पेज भी देख लिया कैसे बनाया मैंने, लोगो भी देख लिया कैसे बनाया। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी खुद रेडी कर सकते हैं। ठीक है जी। खैर, अब नेक्स्ट हमारे पास ये सारी चीज़ें बन जाएंगी, कवर पेज सारा कुछ हो जाएगा। अब आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करें, ऐड कैसे लगानी है। ऐड लगाने के लिए सबसे पहली चीज़, ऐड को समझना है। ऐड कितनी तरह की होती है और कितनी तरह से हम ऐड को लगा सकते हैं। पहली चीज़ है कि जब आप पेज के ऊपर जाते हैं, हमारे पास यहाँ पर बूस्ट पोस्ट का बटन आता है। बूस्ट पोस्ट पर जब हम क्लिक करते हैं तो इन ऑप्शंस को ज़रा गौर से देख लें और जो ऑप्शंस अंदर हैं उनको भी ज़रा गौर से समझ लें। अच्छा भी, यहाँ पर जब आप जाते हैं तो इधर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो देखें। अभी ये सबसे पहली चीज़ वो ऊपर देखें, एरर मेरे पास एक आ रहा है कि योर पेमेंट मेथड नीड्स टू बी अपडेटेड। इसका मतलब ये है कि मैंने फेसबुक वालों के कोई पैसे देने हैं, वो कहता है पहले पेमेंट करो, आपका अकाउंट वगैरह सेटल कर देते हैं। ये मेरा ऐड अकाउंट ऊपर मोहसिन बिन गुलाम रसूल के नाम से आ रहा है, ठीक है जी। ओके। अब यहाँ पर इसकी मैं पेमेंट क्लियर करूँगा विच इज़ अबाउट 1000 समथिंग, कोई 1100 रुपया वो मैंने फेसबुक का देना है, इसकी वजह से उसने मेरा अकाउंट ऐड अकाउंट डिसेबल किया। इसको आप करें इग्नोर। ये बताया आपको इसलिए है कि आपको भी ये एरर वसूल होगा जब आप एड्स वगैरह रन करेंगे और आपके अकाउंट बैंक अकाउंट में पैसे ख़त्म हो जाएंगे और आपको फेसबुक इस तरह का मैसेज करेगा कि भाई पैसे जमा कराओ, तब आपकी एड्स चलेंगी, नहीं तो एड्स आपकी जितनी लगी हैं बंद हो जाएंगी। ठीक है? अब मैंने यहाँ पर अपना वो वाला कार्ड लगाया जिसके अंदर मेरे पैसे नहीं होते, ठीक है? तो आप भी यूँ ही करें कि आप वो वाला बैंक अकाउंट का कार्ड यहाँ पे ना लगाएँ, जो आपका वर्किंग के अंदर और उसमें काफ़ी पैसे हों। एक ऐसा बैंक अकाउंट रखें,
जिसका कार्ड आप यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, बैंक इस्लामी का कार्ड नहीं लगता, ठीक है। और आपने पहले चेक कर लेना क्या वो लिंक वन वीज़ा वन को करते हैं अफोर्ड वगैरह। जैसे अक्सर नेटफ्लिक्स का अकाउंट आप अगर वहाँ मेज़ान बैंक लगाते हैं, नेटफ्लिक्स में वो पेमेंट नहीं करता। लेकिन फेसबुक के अंदर आपका सिल्क बैंक है, HBL का कार्ड लग जाता है, ठीक है। अलाइड का, काफ़ी बैंक्स हैं जो फेसबुक को सपोर्ट करते हैं। तो फेसबुक की पेमेंट उन बैंक अकाउंट से हो जाती है। तो अभी इसका जो फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स वाला डिपार्टमेंट फेसबुक का, वो टोटल मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी पहले आप ज़रा देखें कि बूस्ट पोस्ट में जब हम जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस क्या आती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको मैं थोड़ी जूम करके ये समझा देता हूँ कि इसके अंदर जो गोल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बूस्ट पोस्ट के अंदर आपको ये गोल नज़र आएंगे। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है कि फेसबुक अपनी मर्जी से आपकी ऐड को समझ के, पढ़ के, देख के खुद ही उसकी मार्केटिंग करेगा अपने हिसाब से। इसका मतलब है ऑटोमेटिक। लिखा भी है इसको, थोड़ा सा हम मजीद बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी अच्छी समझ आए। ये देखें जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको हमने बड़ी ही डिटेल से समझना है। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक आपको मैंने बता दिया जी क्या होता है। लेट फेसबुक सेलेक्ट, लेट फेसबुक सेलेक्ट, फेसबुक को खुद ही सिलेक्ट करने दें कि मोस्ट रेलिवेंट चीज़ आपकी एड से रिलेटेड क्या है। सारी सेटिंग वो खुद कर देगा, ठीक है। कौन सी सेटिंग खुद करेगा? ये वाली तमाम सेटिंग्स, ये वाली फेसबुक लोकेशन, एज, जेंडर, बजट, ये चीज़ें आपसे ही करवाएगा। लेकिन खुद क्या करेगा, इनमें से क्या आपको चाहिए ये खुद करेगा, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो पढ़ के, देख के, तमाम चीज़ें अगर खुद से समझ आ जाएं तो उस्तादों का काम ख़त्म हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ से देख करके आपको पता लग रहा है कि लेट फेसबुक सेलेक्ट द मोस्ट रेलिवेंट गोल बेस्ड ऑन योर सेटिंग। ये मैंने ओपन किया है गोल का सेक्शन, ये सारे गोल्स हैं हमारे। तो इसमें से ऑटोमेटिक में जाकर फेसबुक सिर्फ गोल सेलेक्ट करेगा, यानी इनमें से आपको कॉल्स आनी चाहिए कि आपके वेबसाइट पे विजिटर आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, कि मैसेजेस आने चाहिए, ठीक है। ये अगर ऑटोमेटिक पे आप रहने देंगे तो फेसबुक खुद ही इसमें से एक चीज़ सेलेक्ट कर लेगा। अच्छा, अब आप अगर करते हैं गेट मोर मैसेजेस के ऊपर, ठीक है। गेट मोर मैसेजेस के अंदर एक चीज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप। फेसबुक आपको आपके लगाए हुए पैसों के ऊपर मैसेजेस सेंड करेगा आपके गिवन नंबर पे, यानी व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पेज के मैसेंजर पे, आपके इंस्टा के इनबॉक्स पे, ठीक है। आप जो ऐड लगाएंगे उसके ऊपर जो बजट लगाएंगे, जो ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे जितने भी पड़ेंगे आपको उसके बदले में सिर्फ मैसेजेस आएंगे। आप चाहते हैं कि यार मैसेज मूसेज भी आए, सारा कुछ हो, लेकिन मेरी पोस्ट के ऊपर ट्रैफिक आए, ज़्यादा लोग मेरी पोस्ट को देखें, उसके साथ थोड़ा सा पोस्ट को मेरी बूस्ट मिले, नीचे लाइक्स भी आए पोस्ट के, लोग उसको शेयर भी करें, तो उसको हम कहते हैं इंगेजमेंट ऐड। जब आपका मैंने टेस्ट लेना है ना क्विज फॉर्म में ऑनलाइन, तब आपसे ये सारी चीज़ें मैंने MCQs फॉर्म में पूछ लेनी है। और ये चीज़ आप जेहन से निकाल दें कि कोई पूछनी होनी, मैं टेस्ट लूँगा आपका, ठीक है। जो जितना पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें आपके पास रिकॉर्डिंग के फॉर्म में भी मौजूद है, और ऑनलाइन क्विज भी आपका मैं लूँगा, ठीक है जी। तो गेट मोर इंगेजमेंट का मतलब क्या है? गेट मोर इंगेजमेंट का मतलब ये है कि लोग आपकी पोस्ट को क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, यानी लाइक का बटन दबाएंगे, लोग आपकी पोस्ट के नीचे कमेंट करेंगे, लोग आपकी पोस्ट को करेंगे शेयर, और जिसका दिल करेगा किस्मतन आपको उसका मैसेज भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज, ग्रो कस्टमर बेस। ग्रो कस्टमर बेस का मतलब क्या है? एक फॉर्म आप चूज कर लेंगे, किस लिए? कलेक्ट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, आपके पोटेंशियल कस्टमर, यानी जो बंदे वेले नहीं हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनका आपको मैसेज आएगा, वो फॉर्म फिल करेंगे, यानी आपको ना आपके फ़ोन की घंटी बजेगी, ना आपको
कोई जवाब किसी को देना पड़ेगा। सिंपल आप एक क्या करेंगे, ये डीपी देख के आप अंदाज़ा लगा लें, एक एक कार्ड आप बना लेंगे फॉर्म, ठीक है। उस फॉर्म में क्या होगा जी, उस फॉर्म के अंदर आप अपनी फील्ड्स खुद सेलेक्ट करेंगे कि मुझे इनसे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, या मेरा ये वाला जो ऐड है या मेरी प्रोडक्ट है जिसको मैंने सेल करना है ऑनलाइन, उसके बदले में मुझे ये इंफॉर्मेशंस रिक्वायर्ड हैं, जिनमें से मोस्ट कॉमनली आपको कस्टमर का नाम चाहिए होता है, कस्टमर आपका किस सिटी से है, कस्टमर का ईमेल क्या है, कस्टमर का व्हाट्सएप का या कॉलिंग नंबर क्या है, ठीक है जी। वो आपकी अगर 10 प्रोडक्ट हैं तो किस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है। फिर आपका जो रिप्रेजेंटेटिव या सेल एजेंट होता है वो उस हिसाब से उस बंदे से आगे कन्वर्सेट करता है, बातचीत करता है। तो ये चीज़ होगी। गेट मोर वेबसाइट विजिट्स। आपकी अगर वेबसाइट है तो आप इस गोल के तहत क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी ट्रैफिक को ले आएंगे, जो हमारी वर्ल्ड वाइड वेब है www.com। तो आपके विजिटर जितने भी होंगे, जब आपकी जो ऐड लगेगी, जैसे ही कोई उस ऐड पे क्लिक करेगा, ठीक है, वो क्या करेंगे, लाइकली टू क्लिक ऑन द यूआरएल, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, जो आपका लिंक होगा वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर आपके कस्टमर को ले आएगा। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक मैं बता दूं कि आप जस्ट वेबसाइट का अगर आपका नहीं है सेटअप, आपका जस्ट इंस्टाग्राम का पेज है, आप अपने इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर ट्रैफिक लाना चाहते हैं, तो इंस्टा का यूआरएल उठाएं, www.insta.com/ आपका जो भी लाइक डिज़ाइनर मोशन ऑफिशियल इस तरह का पेज है। आप चाहते हैं कि कस्टमर मेरे इंस्टा के पेज पे आए, तो आप अपने कस्टमर्स को इंस्टा के पेज के ऊपर ले आए, ठीक है। आपका वही वेब पेज है, आपने उसी को मेंटेन किया हुआ, उसी के ऊपर आप ट्रैफिक लाना चाहते हैं। अगर आपके पास जो वेबसाइट के विजिटर का अकाउंट उधर मौजूद है, आपका शॉपिंग कार्ड हर चीज़ वहाँ पे वेबसाइट पे है, तो आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक ले आए, ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि भाई मैं बड़ा एक्टिव बंदा हूँ ना, मेरे सर में दर्द होती है और मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग कॉल्स करें, मैं लोगों से बातें करूँ, तो आप अपनी जो गोल सेटिंग है वो गेट मोर कॉल्स पे ले आए। तो आपको कोई बंदा मैसेज नहीं करेगा, सीधी आपको कॉल्स आएंगी। और ये एक सेटिंग होती है कि जब आप सोए हो तब कॉल ना आए, तो आप सिलेक्टेड आवर्स के साथ अपनी कैंपेन सेट कर सकते हैं कि मुझे इन घंटों के अंदर कॉल्स आए। लाइक आपका ऑफिस टाइम 9 to 5 है, तो आप चाहते हैं कि 9 to 5 ही मेरी ऐड चले, तो आप 9 to 5 का ऐड टाइम वहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो वो आपका ऐड उस हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो सेटिंग आपकी यहाँ से नहीं होगी, वो सेटिंग आपकी एड कैंपेन वगैरह जब हम करेंगे एड मैनेजर के थ्रू, वहाँ पे वो सेटिंग्स आएंगी। आई होप ये वाला जो गोल सेटिंग वाला चक्कर है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अली रजा पूछ रहे हैं कि मोर इंगेजमेंट्स में मैसेजेस ऑप्शन होंगी कस्टमर्स को। जी, मैसेजिंग ऑप्शन वहाँ पे होती हैं मोर इंगेजमेंट के अंदर, तब होती हैं जब आप एड मैनेजर के थ्रू लगाते हैं, बूस्ट नहीं करते। अगर आप मोर इंगेजमेंट पे चले जाते हैं, तब आपका कस्टमर अपनी मर्जी से चाहे तो मैसेज कर सकता है, ऑप्शंस तब भी आपके पास मौजूद होती है। लेकिन एक हमारा ऐड मैनेजर है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि जो फेसबुक पेज के नीचे बूस्ट का बटन आता है, उसका उसकी करामातें क्या हैं, उसके जो चीज़ें हैं वो क्या हैं जी। अच्छा जी, ग्रो कस्टमर में हजरत मैंने यही बताया कि आप एक फॉर्म बनाएंगे, उस फॉर्म के तहत आप अपना डेटा जो भी कस्टमर से कलेक्ट करना चाहते हैं, कस्टमर ये डाटा फिल करे, ठीक है। जैसे आप ग्रो कस्टमर पे क्लिक करते हैं, सेव के ऊपर आप ओके कर देते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखें क्या ऑप्शंस आई हैं, क्रिएट अ फॉर्म, क्रिएट अ न्यू पे क्लिक करेंगे, तो आपको क्या क्या ऑप्शंस चाहिए, सवाल जवाब अपने खुद ऐड कर लें, ठीक है। और ये फॉर्म का नाम आपका क्या शो हो, ठीक है। कस्टमाइज कोई टैक्स लिखना है तो वो आप ओके कर दें, हेडलाइन फॉर्म की क्या हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपने क्या रखनी है, आपको कॉन्टैक्ट इन्फो के अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। फ़ोन नंबर ईमेल लाजमी है। सी ऑल में चले जाएं, आपको और क्या क्या पूछना है, किस कंपनी से वो बंदा आ रहा है, उसका जॉब टाइटल क्या है या उसका जेंडर है आपको पूछना है, आपको उसके डेट ऑफ बर्थ, आपको उसका एड्रेस पूछना है। ये सवाल तो आपको पूछने ही पूछने हैं। उसके बाद आपको मज़ीद कोई फर्दर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आप ऐड क्वेश्चंस पे चले जाएं। आप कहते हैं कि लाइक विच प्रोडक्ट यू वांट, विच प्रोडक्ट यू वांट टू बाय। मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, आप अच्छा सा एक क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं, विच प्रोडक्ट डू यू वांट टू बाय, ठीक है।
या आप क्या खरीदना चाहते हैं आप उर्दू में लिख दें, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें आप क्या खरीदना चाहते हैं। उर्दू कैसे लिखनी है, यहाँ पर आपको अपने लैपटॉप में उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ेगा, जहाँ मर्जी उर्दू लिख सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हो गया जी। अच्छा, उसके बाद एक और सवाल आपने ऐड करना है, एक और सवाल आपने ऐड करना है। आपको ख़त्म करना है कि सवाल डिलीट कर दें। तो ये होता है जी ग्रो कस्टमर। अली रज़ा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और बाकी सबको भी ये क्लियर हो गया होगा। आप चेंज पे जाके आप मोर इंगेजमेंट पे आप चले जाते हैं और सेव कर लेते हैं ये वाली सेटिंग्स। तो आपके पास एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, एडवांटेजेस एंड क्रिएटिव्स, एडवांटेजेस एंड क्रिएटिव का टैब ये ऑफ नहीं होना चाहिए, ये ऑन होना चाहिए। ऑन होने से क्या होता है कि ये रिसेंट एक अपडेट आई है, जैसे आप ऐड मैनेजर में अगर जाकर अभी मैं ऐड मैनेजर का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि आपने अभी वो देखे नहीं है, उसके थ्रू आपने ऐड कभी ना लगाई हो, तो आपको ये ऐड क्रिएटिव की में भी समझ ना आए। तो इसमें ये होता है कि आप फेसबुक खुद आपको ऑटोमेटिकली आपकी ऐड को अच्छे तरीके से डिलीवर करता है, ठीक है, और आपकी ऐड की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, इसको ऑन रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर मोर इंगेजमेंट आपने कर दिया और इसके अंदर आप देख लें जी, आप लर्न मोर, अगर आप कहते हैं कि शॉप नाउ है आपकी शॉपिंग साइट है, शॉप नाउ पे क्लिक करते हैं और आप इधर वो डाल देते हैं अपनी वेबसाइट का बटन, वो आप इधर लगा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। इनमें से कोई भी बटन आप देना चाहें, व्हाट्सएप का मैसेज तो आपको चाहिए इंगेजमेंट ऐड के ऊपर, जो मैं आपको बता रहा था कि मैसेज करने का ऑप्शन होता है, जैसे ये आपका ऐड है ना, ऐसे ही शो होगा, व्हाट्सएप का बटन शो होगा। अगर आप कहते हैं नहीं नहीं व्हाट्सएप का बटन इतने ना आवे, तो तुम यहाँ पर जाकर आप यहाँ से कर लो लर्न मोर, बुक नाउ, और कोई बटन नहीं चाहिए तो नो बटन पे क्लिक कर दो। सिंपल आपको जो ऐड है आपका एक पोस्टर फॉर्म में नजर आएगा, डेट्स इट, और ऊपर पेज का लिंक आ रहा है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। तो ये बूस्ट की कुछ डिटेल्स थी, ठीक है। ज़्यादातर लोग पता क्या कर रहे होते हैं, वो गेट मोर मैसेजेस पे लगा रहे होते हैं। जो ज़्यादा फनकार लोग होते हैं जिनके पास वाफर पैसे होते हैं फेसबुक मार्केटिंग के लिए, उनकी प्रोडक्ट महंगी है, उनको पता है मेरी दो प्रोडक्ट बिकेंगी तो मेरे ऐड के पैसे बाहर आ जाएंगे। लाइक उनके पास खुला डुला बजट है, वो कहते हैं 10,000 रुपया बजट लगाना है एक ऐड के ऊपर, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है 3,000 गेट मोर मैसेजेस पे लगा दो उसी ऐड का, 3,000 गेट मोर इंगेजमेंट पे लगा दो, 3,000 गोल्स के ऊपर लगा दो, 3,000 इस पे लगा दो, 2,000, वो तमाम गोल सेलेक्ट करके ना, तो 5 ऐड रन कर देते हैं एक ही टाइम के ऊपर। तो आप यूं भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अली रज़ा साहब पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन बूस्ट पोस्ट एंड क्रिएट ऐड फ्रॉम द मैनेजर, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ ये बूस्ट पोस्ट के ऑप्शंस बता रहा हूँ, अभी तो ऐड मैनेजर हमारा पड़ा है, उसमें सही से कोई घंटा लगाना है, ठीक है, ऐड मैनेजर को समझने के लिए। अभी तो आपको जस्ट ये बूस्ट पोस्ट की बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें हम आ जाएंगे जी, ये स्पेशल ऐड कैटेगरी। स्पेशल ऐड कैटेगरी यहाँ से ऑफ रहने देनी है, ये आगे चल के ये इसकी तमाम तर एक्सप्लेनेशन आपको मैंने बतानी है। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाता है कि आपकी अगर पहले से कोई लोकेशन सेव है तो आप उस पर क्लिक कर लें। अगर पहले से कोई लोकेशन आपने सेव नहीं की हुई, नहीं बनानी है, तो आप यहाँ पर सिंपली ये पेंसिल का बटन है इसको क्लिक करो और यहाँ से आप सेलेक्ट करें कि आपकी ऐड कहाँ पे नज़र आए, औरतों का नज़र आए सिर्फ, या मर्दों को नज़र आए, या दोनों को नज़र आए। हम कहते हैं दोनों को नज़र आए। 18 साल से कम पे रख के आप ऐड नहीं लगा सकते। यहाँ पर वो कह रहा है कि सिलेक्शन एंड ऑडियंस अंडर 18 लिमिट योर टारगेट ऑप्शन टू एज एंड सम लोकेशन। यहाँ पर वो पीछे लेके जा रहा है 13 पे, लेकिन जैसे ही आप ऐड रन करेंगे एरर देगा, वो कहेगा कम अज कम 18 साल तक के लोग, ठीक है। तो 18 प्लस पे आपने रखना है और इधर से आप जितना भी लेवल इसका रखना चाहते हैं वो आप रखते हैं। अब 65 प्लस का मतलब ये है कोई 90 साल का बंदा है, बहरहाल 90 साल की तरफ नहीं नहीं जाते, 70 साल वो भी देख रहा है, 80 साल वाला भी देख रहा है। लेकिन इसको आप अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको 55 तक रखें तो ज़्यादा आपके पास पोटेंशियल कस्टमर्स आएंगे। नहीं तो अक्सर आप थोड़ा सा आगे करेंगे तो आपके पास आप इस तरह के मैसेजेस आपको आएंगे कि आप कहेंगे कि ये ऐड कैसा कैसा रिजल्ट हमें दे रही है और कैसे कैसे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं जो आपको मुफ्त में आपकी ऐड वेस्ट कर रहे हैं, पैसे भी पड़ रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। अब ये आ जाती है जी लोकेशन। लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लोकेशन का आपको मैं बता देता हूँ, ये आपके पास पूरी दुनिया का मैप है जी, वर्ल्ड मैप आपके पास है। इसके ऊपर आपने क्या करना होता है,
आप यहाँ पर टोटल 25 लोकेशंस सेट कर सकते हैं। 25 लोकेशन से ज़्यादा आप मैप के ऊपर लोकेशंस नहीं लगा सकते। ये अपडेट तकरीबन 2 माह पहले किया है। ठीक है, 2 माह पहले आप अन्यवाह जितनी मर्जी लोकेशंस जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते थे। फिर ये लोकेशंस हमारी लिमिटेड करके उसने कहा कि पूरे मैप के ऊपर टोटल 25 आप कर सकते हैं। मसलन आप पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों में अपना ऐड रन करना चाहते हैं, ठीक है, या आप लाहौर के डिफरेंट एरियाज में ऐड लगाना चाहते हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉलोनीज में ऐड लगाना चाहते हैं, तो वो आप टोटल 25, उससे ज़्यादा नहीं आप लगा सकते, वरना आपको एक और ऐड सेट बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब लोकेशन जो है आप अगर इधर ओपन रखते हैं थोड़ा, इधर आप लिखें लाहौर, लाहौर पंजाब पाकिस्तान पे आप जैसे क्लिक करते हैं, इधर एक बहुत बड़ी गलती हम कर जाते हैं। जैसे हम लाहौर लिखते हैं कि 40 किलोमीटर का रेडियस हमें खुद ही दे देता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो ऐड है वो 40 किलोमीटर का रेडियस लेके आ रहा है आपके पास, ठीक है, जिसके अंदर टोटल आपकी जो ऑडियंस है वो 7 मिलियन तक आपके पास जाएगी, और मिनिमम आपके पास 5.9 मिलियन ऑडियंस है। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, आपने मैप को समझना है कि आपका जो पाकिस्तान है उसके साथ इंडिया का बॉर्डर लग रहा है। आपकी ऐड का तकरीबन 20% हिस्सा इंडिया के अंदर जा रहा है। इसको कम करना है, आप इसको यूं कम करें और देखते जाएं साथ साथ कि अब कितने परसेंट है, और कम करें तो ये ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर तक जब आप जाते हैं तो तब आप ये इंडिया के बॉर्डर से ज़रा साइड पे हो जाते हैं, और आप ये लाहौर का मेन तमाम एरिया ये आपने ऐड के अंदर ले आए। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि यार मुरीद की और कामों की भी होना चाहिए, हाफजाबाद शेखुपुरा भी होना चाहिए, जिरावाला भी होना चाहिए, या रायबंद भी होना चाहिए। अब आप कहते हैं कि यार बैरिया टाउन रायबंद के बिल्कुल साथ है, बैरिया टाउन भी आए मेरी ऐड के अंदर, वहां पर भी अच्छे रहते हैं लोग, मतलब रियाज जैसे लोग हैं, उन वो भी मेरी चीज़ों को खरीदें। तो आप ये ड्रॉप इन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे और उठाकर आप ये रायबंद के पास कहीं इधर करके ले जाएंगे, जिधर आपको लग रहा है कि ये एरिया बैरिया के पास आ रहा है। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये उसका रेडियस ऊपर आ गया, और इस तरह उसने ये जीपीएस की लोकेशन के अकॉर्डिंगली आपको 40 किलोमीटर दे दिया। इसको भी आप कम करके आप 20 पे ले आए, या आप इसको रख दें 12 किलोमीटर, 13, जितना आपको चाहिए। ठीक है जी, ये दोनों आपने काम कर लिए। इसको आप करेंगे जैसे ही सेव ऑडियंस, तो आपका ये ऑडियंस सेव हो जाएगा। ये आपके पास नीचे आता है डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप एरिया ये रख रहे हो, एज सेलेक्ट कर बैठे हो, ठीक है, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट है वो उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लाइक आप क्या बेचना चाह रहे हो, आपका स्कूल है, आपका फूड बिजनेस है, आपका क्लोथिंग का बिजनेस है, क्या चीज़ है, उसके अकॉर्डिंगली आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से लेते हो। ये कुछ सुजेस्ट कर रहा है फेसबुक खुद ही, ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, आप ये आगे एक बटन बना छोटा सा ब्राउज, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास यहाँ पर इंटरेस्ट हैं और बिहेवियर्स हैं। ठीक है, आप आपका काम है आईफोन की एसेसरी को बेचना। आप चाहते हैं कि मेरी तमाम प्रोडक्ट्स सिर्फ आईफोन यूजर्स को नजर आए, तो ये हो गया इंटरेस्टेड। यहाँ पे काफ़ी मज़े वाला काम हो गया यार, क्या बात है कि फेसबुक मेरी जो ऐड है वो सिर्फ आईफोन यूज़र को शो करा रहा है। ठीक है, तो आप बिहेवियर में जाएं, ठीक है, बिहेवियर में जाकर आप यहाँ से देखें मोबाइल डिवाइस यूज़र, मोबाइल डिवाइस यूज़र में जाएं। अच्छा, आप मैंने ना आपको ये बता दिया कि ब्राउज में जाके ये चीज़ें हैं, आपने इनको खुद एक्सप्लोर करना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, आपके माइंड में ये एक कंफ्लिक्ट होगा कि सर हमारे पास तो प्रोजेक्ट ही नहीं है, हमारा तो लाइक कोई क्लाइंट ही नहीं है, तो हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो देखें, मैंने एक नया पेज बनाया ना, मैंने अभी तक को इसमें पेमेंट ऐड किया, मेरा अभी ऐड अकाउंट भी डिसेबल है, तो मैं पंगे ले रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। पेमेंट तक जब पेमेंट लगाना एंड प्रोसेस है, आखिरी स्टेप है, तो वहां तक जाने से पहले जितने पंगे हैं वो आप लें, ट्राई करें, डेमोग्राफिक्स को देखें, इंटरेस्ट को देखें। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप चेक करें, बिहेवियर में जाएं, जैसे ये मोबाइल डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस पे क्लिक करेंगे, अब इधर आ गया कि ऑल मोबाइल डिवाइस बाय ब्रांड, इसको क्लिक करें। इधर मैं एप्पल पे क्लिक कर देता हूँ, एप्पल पे जाके मैं आ जाता हूँ नीचे ये आईफोन पे। ठीक है, कहाँ तक आ रहा है, आईफोन एसई वाले यूज़र, 7 प्लस वाले यूज़र, ये सारे, ये तो टोटल जितना भी आईफोन है, मैं यहाँ से एप्पल ये इसको सारे को चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, एक एक करके ये सारे के सारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इसको क्लोज नहीं फिर करना, क्या करना है, बैक। जैसे ही बैक करेंगे ये तमाम आपकी बिहेवियर्स आपकी ऐड में ऐड हो जाएंगे। ये लें, आपका ऐड
इनको दिखेगा, इन इन लोगों को शो होगा। आप ब्राउजर में जाएं, आपका अगर काम गिफ्टिंग का है, आप देखना चाहते हैं कि यार वो बंदे जिनकी 2 माह बाद शादी होने वाली है, जिनकी सालगिरह आने वाली है, जिनका बर्थडे आने वाला है, जिनकी एनिवर्सरी आने वाली, मेरी प्रोडक्ट उसको नजर आए, ठीक है, तो आप इंटरेस्ट में चले जाएं, आप यहाँ पे लाइफ इवेंट में चले जाएं, ये एनिवर्सरी में चले जाएं। आप वो लोगों को देखें जो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, ठीक है, ये उस पर क्लिक कर दें। वो बंदे जो अपने घर से दूर रहते हैं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या काम होता है, वो देखता है कि यार ये बंदा किस एरिया में है, ठीक है, मसलन वो अगर इस महीने या मैं इस टाइम बैठा हूँ चाह मीरा धोबी घाट वाला एरिया में, और मैं अगले माह बैठ जाता हूँ जाके साहिवाल में, ठीक है, तो मैं हो गया अपने घर से दूर। मेरी लोकेशन का पता चल रहा है बैकएंड के ऊपर कि मेरी डिवाइस पहले कहाँ पे यूज़ हो रही थी, मेरा होम टाउन क्या है, और अब मैं टेम्परेरी अगर किसी जगह पे आया हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे शो करा देगा, ठीक है। इसी तरह एनिवर्सरी को देखना है, एनिवर्सरी विद इन ऐसे लोग जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है 30 दिनों के अंदर, उनको क्लिक कर दें। ऐसे बंदे जिनकी एनिवर्सरी अगले 2 माह में आने वाली है, उनको क्लिक कर दें। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप क्लिक कर दें, बर्थ मंथ के हिसाब से क्लिक करें। ऐसे बंदे जिनकी सालगिरह दिसंबर में आती है, उसको क्लिक करके ऐसी प्रोडक्ट आप बनाएं जो लियो वालों के लिए हो, ठीक है। ये आपके पास है। फ्रेंड्स ऑफ पे आ जाएं, ठीक है। ये इसको आपने खुद आप पूरे को स्टडी करना है। रिलेशनशिप में आप आ जाएं, रिलेशनशिप स्टेटस में आ जाएं, ठीक है। उसमें आप देखें जो बंदे एंगेज्ड हैं, ठीक है, मंगनियां करा के बैठे हुए हैं, उस पर क्लिक करें तो आपका ऐड उनको आएगा। वो बंदे जो रिलेशनशिप में हैं, वो बंदे जो मैरिड है, ओपन रिलेशनशिप है, सेपरेटेड है, सिंगल है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है, ये कहाँ से फेसबुक को डाटा मिलता है? जब आप अपने बायो में जाके अपना स्टेटस अपडेट करते हैं कि आई एम मैरिड, आई एम सिंगल, ठीक है, आई एम जो भी है, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से डाटा आपका उठा लेता है आपके प्रोफाइल बेस पे, ठीक है। इंडस्ट्री पे आ जाए, ऐसे बंदे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स कर रहे हैं, आपको अपना वो वहां पे शो कराना है ऐड, तो आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट वहां पे शो कराएंगे। आपको ये चीजें देख के ये लग रहा होगा फेसबुक बहुत बड़ी चीज है, आपको ऐड शो कराना है एजुकेशन वाले बंदों को, आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो शो करें, बैक आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ये सारा यहाँ पे फिल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने काम कर लिया, इसको कर देंगे क्लोज, कंफर्म। ये आपका जितना भी टारगेट आपने किया है, अब फेसबुक आपको बताएगा कि भाई आपका जो बजट है, मिसाल के तौर पर 7 दिन के लिए ऐड चलानी है, 11 अक्टूबर को ऐड एंड होगी, इतने पैसे लगाओगे तो डेली बेस के ऊपर आपको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी पोस्ट इंगेजमेंट वाला आपका गोल है, इतनी इंगेजमेंट्स होंगी और इतने अकाउंट आपके पास आएंगे, ये पैसे अगर आप लगाओगे तो ये आपका बजट है। यहाँ पे भी वो रीच दे रहा है, ये आपके नंबर ऑफ डेज हैं, इधर आपकी ऐड एंड हो जाएगी, ठीक है। ये सारा प्रोसेस करना है। ये आप सिंपल कर रहे हो बूस्टिंग। थोड़ा नीचे आएंगे, इधर आप आकर देखेंगे ऐड अकाउंट कौन सा है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, आप एक ऐड अकाउंट नहीं, आपके कई ऐड अकाउंट लगे होंगे। अब मेरे यहाँ पे क्लाइंट्स हैं, ये 2 बंदों के ऐड अकाउंट मेरे साथ अटैच हैं लाहौर सेंटर। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, इनका जो ऐड अकाउंट है उसके थ्रू ऐड लगाऊंगा, तो ये उनका अभी ये प्रीपेड 26,000 रुपया उनके अकाउंट में अभी पड़ा होगा, ठीक है। तो ये उनके अकाउंट से मेरी ऐड चलना शुरू हो जाएगी, अगर मैं चलाऊंगा तो उनको फौरन पता चल जाएगा, और अगला ही मुझे मैसेज आ जाना है कि यू आर टर्मिनेटेड, ठीक है, कि तुम अपनी ऐड चला रहे हो हमारे अकाउंट से। अगर ये और एक बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, उनका ऐड अकाउंट मैं यूज़ करके ऐड लगाऊंगा, तो ये उनका मास्टर कार्ड लगा हुआ, ठीक है। तो ये बड़ा एक रिस्की और ट्रस्टवर्थी काम होता है डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट किसी को देना या किसी से लेना। अच्छा, अब ये मेरा ऐड अकाउंट है, तो ये आपको मैंने ऐड सारी समझाई, बिहेवियर समझाया, लोकेशंस, ये चीज़ें आपको ऐड बूस्टिंग की बताई, ठीक है। तो आगे फर्दर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे तमाम तर चीज़ें। अभी 1 घंटे का ये जो लेक्चर है, इसकी रिकॉर्डिंग आप बार बार देखें जहाँ से ना समझ आई हो। कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्यूरी है, वो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, ठीक है जी, सुबह 9 से 5 ऑफिशियल टाइमिंग के अंदर। और बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन क्यूरी है, माइक ऑन करें, आप मेरे से पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग में करने लगा हूँ स्टॉप।